आ चुका है। पदों की संख्या ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे पद हैं और शुरुआत में जब इतने पद आते हैं तो बाद में और बढ़ने की उम्मीद होती है और बाद में ये बढ़कर 1000 तक पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। 2025 में भी सीटें अच्छी थी, पहले भी बताया गया था, तो ऐसी सूचना इस बार भी मिल रही है, तो 1000 तक ये पहुंच सकती है। चुनावी साल है, पहुंच सकती है। लेकिन एक चीज ये देखने में आ रही है कि अब कोई भी कंपटीशन पास करना, अगर हम पीसीएस 2026 की बात करें तो तुरंत बात दिमाग में आती है कि कट ऑफ क्या जाएगा, आखिर कैसे इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे, पास कैसे करेंगे। पास करना थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? सीधा कारण है कि पेपर जो आता है वो निश्चित नहीं है किस पैटर्न पे आता है। क्वेश्चंस आयोग के द्वारा बहुत सारे गलत पूछे जाते हैं, जिनके जवाब बाद में बदले जाते हैं, आंसर की गलत दी जाती है, जवाब बदले जाते हैं और वो बताया नहीं जाता। जब मार्कशीट आती है तो पता चलता है कि हमारा मार्क्स उस मार्कशीट में जो दिया गया मार्क्स है उससे ज़्यादा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे 2024 का मार्क्स आया तो ऐसा क्या हुआ, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन हमने काउंट किए थे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा सोचते हैं आप लोग। सच भी है कि अगर हमने एक्यूरेट 90 क्वेश्चन किए और कट ऑफ बाद में सुनने में आया कि 80 क्वेश्चन के आसपास गया है तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो ये तो बात रही, लेकिन इसकी अगर केवल हम शिकायत करें और ऐसे बोलते रहें तो इससे तो कुछ होना नहीं है। होगा तब जब हम उस कट ऑफ को किसी भी तरीके से पार करें, और इसके लिए यही है कि जितना कट ऑफ जाता है उससे 7 से 10 क्वेश्चन हम लीड करने की कोशिश करें, लीड कर जाएं, इस ज़्यादा कर पाए। भाई सिलेक्शन होगा कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा देंगे, साक्षात्कार देंगे, फाइनल होगा। लेकिन साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा से पहले भी कुछ है, वो है प्रारंभिक परीक्षा, ये है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको कैसे पार करें? यहाँ पे कट ऑफ कभी पता चलता है 78 गया, कभी 95 गया, कभी 84 गया, कभी अलग अलग सालों में अलग अलग कट ऑफ गया है। 2 पेपर है, जीएस का 150 क्वेश्चन का 200 अंकों का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और पेपर 2 जो है सीसैट है, पेपर 2 सीसैट है। तो कैसे इसको, 2 पेपर है और पेपर 2 में भी कई लोगों को दिक्कत होती है, तो वो लोग भी इस पे ध्यान रखें कि पेपर 2 उनको परेशान ना करें। और उसके बाद में फिर 8 पेपर यहाँ पर, 1500 अंकों का ये पूरा पेपर, 150 क्वेश्चन की हिंदी और एसए के, 300 ये हो गया, और 6 पेपर आपके जीएस के, जिसमें 5वां 6ठा पेपर आपका यूपी स्पेशल है और 4 वैसे पेपर जो जीएस के होते हैं जैसे यूपीएससी के। उसके बाद में साक्षात्कार है 100 अंकों का, इस पर कट ऑफ बनना है। लेकिन प्रीलिम्स सबसे बड़ा चैलेंज है। पिछले वर्षों की अगर हम बात करें कि कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो उस पर हमारी तैयारी की जो रणनीति है वो बहुत कुछ काम करती है, और उस रणनीति के तहत चलने पर सफलता आसान हो जाएगी। कुछ विषयों के बारे में अगर हम बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं, करंट अफेयर इसमें आप नंबर 1 पे रख सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा सवाल एक साथ कभी कभी मिल जाते हैं, 30 सवाल, 32 सवाल, 35 सवाल जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं कि इतने सवाल करंट अफेयर से पूछे गए। और दूसरी बात यह है कि कई बार आपको लगता नहीं है कि करंट अफेयर से सवाल इतने पूछे गए हैं, लेकिन इनहेरिटेड वो होते हैं, उनको करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं और वो सही हो जाते हैं सवाल। और इनकी संख्या मान के चलिए कि 25 से ऊपर तो हमेशा रहती है, और कभी कभी इनकी संख्या पहुंच जाती है आपकी 30-35 सवाल तक। और मैं कहूं कि प्रभाव कितने पे डालता है, तो प्रभाव करंट अफेयर 40-50 सवालों तक डाल सकता है। प्रभाव डालने की बात है, डायरेक्टली ना मिले। इतिहास, कला, संस्कृति इनको जोड़ दे तो 24 सवाल आपके, लगभग 22 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल, इस तरीके से। ये कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 22 से 26 सवाल, 24 सवाल। साइंस और साइंस टेक दोनों को मिला दें तो 21, 22 सवाल, 18 सवाल, 19 सवाल, कभी कभी थोड़े से और ज्यादा, मतलब 20 के एवरेज में आप रख सकते हैं कि 17 से 21, 20 के एवरेज में ये सवाल पूछे जाते हैं। विश्व और भारत का भूगोल आप देखेंगे तो कभी भी 17, 18, 20 सवाल से कम नहीं। और इन्वायरमेंट को अभी हमने इसमें नहीं रखा है, पारिस्थितिक पर्यावरण को आप देखेंगे तो करंट अफेयर देखिए, यहाँ पर क्या है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी बहुत ट्रेडिशनल नहीं पूछी जाती। प्रौद्योगिकी वाले सेगमेंट में क्या होता है, आपसे सवाल पूछा जाता है करंट अफेयर का, और ऐसे यहाँ पर जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है इसमें करंट अफेयर और ट्रेडिशनल दोनों चीजें मिला दी जाए तो ये 12 से 15 सवाल भी हो जाता है। तो ज्योग्राफी का पोर्शन तो अकेले 30 सवाल से ऊपर क्रॉस कर जाता है अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को ज्योग्राफी में जोड़ते हैं तो। और वैसे भारत और विश्व के भूगोल से 20 सवाल एवरेज में पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से 16-17 से लेके 20-22 सवाल तक पूछे जाते हैं, यानी कि 18-19 सवाल आप मान के चलिए कि तो पूछे ही जाते हैं। और अर्थव्यवस्था से आधे आधे करंट अफेयर, आधे ट्रेडिशनल, इस तरीके से
लगभग 14-15 सवाल पूछ लिए जाते हैं। और यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल से कुछ नहीं पूछा जाता, तब भी 7-8 सवाल 9 सवाल मिल जाता है। और इन सवालों की संख्या 12-15 तक जा सकती है, कभी कभी ज्यादा भी पूछा गया है। लेकिन खास करके यूपी स्पेशल को देखा जाए तो यूपी में स्पेशल ना पूछने की जो प्रवृत्ति है ये बड़ी खराब है। अब इस हिसाब से विषयों को रैंकिंग दी जाए तो ये जो 4 विषय शुरू में दिए हुए हैं और करंट अफेयर को अगर निकाल दे तो ये 3 विषय, इतिहास, कला संस्कृति, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय और विश्व का भूगोल, इन अगर 3 विषयों को इनको ले लिया जाए और एक विषय आप इसमें पॉलिटी को ले लीजिए, चौथा विषय है, तो यहां देखेंगे आप तो ये 45 और 20 65 और अगर 18 65-18 ये आपका हो गया 80 क्वेश्चन से ऊपर हो गया 83 क्वेश्चन। और इसमें अगर करंट अफेयर जोड़ दे तो यहां पर प्रश्नों की संख्या ये पार कर जाती है, आपकी 100 के ऊपर चली जाती है, 109-10 के आसपास ये सवाल पहुंच जाते हैं। मान के चलते हैं 105 से 110, यानी इतने में ही, यानी 4 कोर सब्जेक्ट, 4 कोर सब्जेक्ट और करंट अफेयर को मिला के इतना काम हो जाता है। किसी किसी का क्या होता है कि इतिहास कमजोर होता है, लेकिन उसका पर्यावरण पारिस्थितिकी ये सब लोग कर लेते हैं, यहां पे सारे सवाल सही हो जा रहे हैं। या किसी की मान लीजिए कि साइंस में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, करंट अफेयर कर देगा लेकिन साइंस के ट्रेडिशनल जो फंडामेंटल साइंस के सवाल है नहीं कर पाएगा, तो वो अर्थव्यवस्था अगर कर लेता है तो यहां से कवर हो जाता है। और यूपी स्पेशल अगर आप मेरे द्वारा ही यूट्यूब पर 12-15 क्लासेस ली गई हैं उनको देख लेंगे तो आपका पूरा हो जाता है। ऐप पर भी एक इसके लिए कोर्स रखा गया है, कोई पतली किताब आप पढ़ लेते हैं, कहीं किसी का बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप देख लेते हैं तो आराम से आपका सवाल यहाँ पर सही हो जाता है। तो इन चीजों को आप देखेंगे तो ये कोर पोर्शन है, अति महत्वपूर्ण में आते हैं, 5 स्टार वाले ये हैं। बाकी पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी और यूपी, इनको आप 3 स्टार दे सकते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से, और यहां से कोई 2-3 आपको कम अच्छा या ज्यादा अच्छा की बात नहीं, जितना अच्छा आप कर सके वो करना चाहिए। जैसे अब करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो फोकस कहां करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण सूचकांक, द्विपक्षीय जो संबंध है, इन सब पर तो सवाल निश्चित तौर पर मिलेंगे। पूरे साल के करंट अफेयर में अगर ये चीजें आपने कर ली तो आपको सवाल निश्चित तौर पर मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये कोर सब्जेक्ट है यहां पर बहुत कम पढ़ के आपका काम नहीं चलता है, क्योंकि यहां पर कोई और छोर नहीं है। कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो एक ही टॉपिक से 2-2 3-3 सवाल मिल जाएंगे, कांग्रेस पे ही 2-2 सवाल कहो मिल जाए, गांधी युग से ही आपको सवाल मिल जाए, विश्व के भूगोल में मैपिंग से ही 2-3 सवाल उठा के एक साथ दे देता है। कभी कभी लगता है कि कोई एक क्षेत्र विशेष को इसने फोकस कर लिया है। तो क्या रणनीति हो कि ये आपकी बाधा पार हो जाए, इन सबको कैसे, मतलब अगर 7-8 सालों का विश्लेषण करेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा। और कुल मिला के आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? टारगेट यह है कि 100+ सवाल आपके सही हो जाए, क्योंकि आप पहले ही अगर स्कोर कम लेके चलेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना बड़ा स्कोर कहां मिलता है, 70-78 सवाल सही करने में हालत खराब हो जाती है, इतना स्कोर कहां हम हासिल कर पाएंगे। तो अगर आप पहले ही ये सोच लेंगे कि नहीं हो सकता तो वास्तव में नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ भी संभव नहीं है, कोई करता ही है। कई लोगों के स्कोर 115 तक आते हैं। पिछले साल के पेपर में 2025 के पेपर में बहुत सारा स्कोर लोगों ने किया, अच्छा स्कोर किया। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी रणनीति, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वे ऑफ स्टडी क्या है आपकी। रणनीति बनाने के बावजूद भी अगर आपकी स्टडी, रणनीति में कई बार लोग ये सोचते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े भाई, इतना वे ऑफ जो आपकी स्टडी है, पढ़ने का जो तरीका है वो भी बहुत जरूरी है। सर्वोच्च प्राथमिकता आप करंट अफेयर, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको तो दीजिए, लेकिन कब? जब आपका कोर तैयार होगा, जब आप सबका रिवीजन कर पाएंगे, जब आप कुछ चीजों में, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में, अर्थव्यवस्था में कुछ चयनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। यूपी स्पेशल में आप देखेंगे तो इतिहास, भूगोल, सब कुछ यूपी स्पेशल में आता है, यूपी से रिलेटेड। तो कैसे आपका आधार तैयार है, कितना तैयार है, कितना आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, कितना आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, कैसे आपने पीवाईक्यूज को देखा है, कहीं से भी आप देख सकते हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, कहीं से भी आप करिए, पीवाईक्यूज आप किसी भी पब्लिकेशन से देखिए, कहां से आपने किया है, कैसे पढ़ा है, तो इस पे डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें यह हो जाता है कि जो पीवाईक्यू आप देखते हैं, पीवाईक्यू को किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू देखा और पीवाईक्यू देख के बस उसका आंसर देख लिया, भाई पीवाईक्यू कोई भी देखा तो 2-3 तरीके के सवाल आते हैं, एक तो 1 लाइनर आता है और इसमें एक आंसर होता है और बाकी 3 जो होता है वो गलत होते हैं।
दूसरा आता है स्टेटमेंट बेस्ड। इसमें 2 या 3 स्टेटमेंट होते हैं, 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, कई कई बार 4 स्टेटमेंट भी हो जाते हैं, अमूमन 2-3 होते हैं। एक आपका कथन कारण आता है और एक आपका मैच वाला क्वेश्चन आता है। ये प्रमुख प्रकार हैं। कुछ क्वेश्चन कालानुक्रम के आते हैं, क्रोनोलॉजी से पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर जो ये 3 गलत हैं, इनको कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आप कैसे कर रहे हैं, कहां तक आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करें। स्टेटमेंट बेस्ड में जो सही है ना, जो राइट है उसको आप लर्न कर रहे हैं, जो रॉन्ग है उसका राइट वर्जन क्या होगा, ये तो रॉन्ग है, इसका राइट वर्जन क्या होगा। कथन कारण में जो क्वेश्चन दिया है ये स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहां तक आपने सोचा। मैच करने वाले जो क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस से क्वेश्चन तो कई बार आप 1-2 ऑप्शन आपको आते हैं, आप सही कर लेते हैं, लेकिन उनमें कैसे और वन लाइनर बन सकता है, उनसे कैसे और यहां से स्टेटमेंट निकाला जा सकता है, स्टेटमेंट में भी वो पूछा जा सकता है। और क्रोनोलॉजी में जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं इनको आप कैसे तैयार करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गलत आंसर है उनकी व्याख्या आप कैसे करते हैं। गलत आंसर की व्याख्या अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं, कहीं से भी आप पेपर देखिए और गलत आंसर की व्याख्या आप तैयार करिए, तो आप मान के चलिए कि आपने जैसे एक सवाल ये पढ़ा, ठीक है, एक सवाल आपने ये पढ़ा तो ये सही आंसर याद है, तो 3 सवाल आपके और तैयार हो गए। एक सवाल ये, 3 सवाल ये, या 2 सवाल, कई बार एक यहां से तैयार हुआ और 2 यहां से तैयार हो गए, तो एक एक 2-2 सवाल एक्स्ट्रा तैयार होंगे। तो मैं एवरेज में लेता हूं कि मान लीजिए कि आपने 100 सवाल देखे तो इसका इफेक्ट होना चाहिए कम से कम 300 सवालों का। 300 सवाल आपके तैयार होने चाहिए, तब तो आप सही पढ़ रहे हैं, वे आप स्ट्रेटजी तभी सही है। और अगर आप ये कर रहे हैं कि नहीं बस इसका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, तो वहां पर आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि जब भी ये सवाल पूछे जाते हैं तो आपको हल्के में ना लेके इसको डीप, है ना, डीप लेवल तक जाना चाहिए, मतलब एक गहराई से इसका एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि पीवाईक्यू से सवाल नहीं आ रहे हैं, पीवाईक्यूज देखना अब उतना फ्रूटफुल नहीं रह गया है, वो आपको लगता है। वास्तव में पीवाईक्यू से डायरेक्ट ना आप आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यू क्वेश्चन जो बनते हैं ये न्यू क्वेश्चन पीवाईक्यू पर बेस्ड होते हैं। न्यू क्वेश्चन केवल यहां पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई या फिर उनके पूछने का तरीका, है ना, वे आप जो क्वेश्चनिंग है वो केवल चेंज किया गया है, क्वेश्चन का बस फॉर्मेट चेंज किया गया है। कुल मिला के मैं अभी भी मान के चलता हूं कि अगर पीवाईक्यू आपका तैयार हो जाए तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान है। लेकिन पीवाईक्यू ऐसे तैयार होता नहीं है, आप बस हमने कह दिया और आपने सुन लिया, ऐसे नहीं तैयार होगा। इसको तैयार करने के लिए आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। और स्कोर 100 से ऊपर नहीं, आप 105 से भी ऊपर जा सकते हैं। आता है लोगों का, अभी भी आता है, पहले भी आता था, अभी भी आता है। 115 तक स्कोर किए लोग बैठे हैं। आरओ के मेंस का बैच था, सारे लोग उसमें आरओ खैर पास वाले थे, तो आरओ का पेपर तो फैक्चुअल आया था, लेकिन पीसीएस का पेपर फैक्चुअल नहीं था, और उस पेपर में भी उन लोगों ने, कई लोगों ने बड़ा अच्छा स्कोर किया। तो वो मतलब आप मान के चलिए कि जब एक कोई कर सकता है तो दूसरा भी वैसा कर सकता है। एक आध 2-3 क्वेश्चन कम है, ठीक है, लेकिन सेफ होने के लिए, अपना सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए ये जरूरी है। तो ये तो रही बात स्ट्रेटजी की। अब हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, तो हमने ये फैसला किया है, पहले भी हम करते रहे हैं, DD30 प्रोग्राम रहा हो या कोई भी प्रोग्राम रहा हो, हम आपके लिए अब पीवाईक्यू प्रेप करके एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। और पीवाईक्यू प्रेप में हमारा जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि आपके सामने अगर हम 20 क्वेश्चन लेके आए तो कम से कम आपकी हम 20 से लेके 100 क्वेश्चन तक की तैयारी कराएं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, है ना, इतनी क्वेश्चन की तैयारी हो। और ये केवल पीसीएस के लिए नहीं, ये पीसीएस, ये आरओ के साथ ये एचईओ का जो जीएस वाला पोर्शन है, इसके साथ बीओ, आगामी कोई भी जो आपकी परीक्षा है जो आयोग कराता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें बेस तो आपका तैयार होगा ही, कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम इसमें जोर देंगे फैक्ट्स पे, और ये दोनों चीजें आएंगी एनालिसिस से। जो भी पेपर हम क्वेश्चन पेपर में से निकाल के आपके सामने लाएंगे तो उसका एनालिसिस यहां पर वही है कि एक जो राइट है उसका तो हम करेंगे ही, जो 3 रॉन्ग ऑप्शन है उसका भी नए तरीके से साइंटिफिकली बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और ये काम अगर आप रेगुलर कर ले गए हमारे साथ तो आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ नहीं करना चाहते आप अपने आप करिए, कोई बाध्यता नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें। हम भी एक अच्छा प्रयास करना चाह रहे हैं तो हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। आप अपने आप करिए, अंत में तो आप ही को पढ़ना है, अंत में तो खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है।
तो आपको पढ़ना है, आप अपने आप करिए। हमारे साथ हमको फॉलो करना है तो आप यूट्यूब पर हमको फॉलो करिए, कल से इसमें क्लासेज आने लगेंगी। और मान के चलिए कि ये इतना फ्रूटफुल सेशन होगा, जैसे उसमें 2-3 लोग मिलके कराएंगे, सारा मैं ही नहीं कराऊंगा, कुछ सब्जेक्ट मेरे द्वारा जो मुझे आते हैं मेरे द्वारा लिए जाएंगे, बाकी टीम के मेंबर्स हैं वो लोग लेंगे। लेकिन ये चीज़ आप मान के चलिए कि ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होने वाला। शुरुआत में हम रिकॉर्डिंग क्लास इसमें देंगे, बाद में अब अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं लाइव इसको कराया जाए तो लाइव भी हम कराने को इसमें तैयार हैं। कोशिश रहेगी कि कम से कम 20 सवाल लिए जाए, लेकिन वो 20-100 के बराबर हो। बाकी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी कोई स्ट्रेटेजी में आपको लग रहा है कि नहीं इस पर भी बात होनी चाहिए तो वो बता सकते हैं। और बाकी हम इसके एक सूचना हमको देनी है टीम की तरफ से। 15 तारीख को 15 जुलाई को एक हम लोग ओपन टेस्ट रख रहे हैं। लखनऊ में जो लोग हैं तो यहाँ पे लखनऊ में आके इसको ऑफलाइन दे सकते हैं हमारे सेंटर पे। कॉन्टैक्ट नंबर यह है 6307281212। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो सेंटर पर पहुंचने में तो बात हो जाएगी। और जो लोग लखनऊ में नहीं है वो ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है द सक्सेस प्रेप ऐप, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आपको ये शो हो जाएगा। कल से या परसों से इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो बस ये है कि आप अपने को जांचें। एक FLT आपको वहां पर मिलेगा और उस FLT में हम कोशिश करेंगे एक स्तरीय पेपर आपके सामने रखने की, अपना स्कोर देख लीजिए। जैसे एक डायग्नोसिस होती है, आप कहीं पे इलाज के लिए जाते हैं तो एक डायग्नोसिस होती है कि डॉक्टर देखता है कि आप में कौन से तत्वों की कमी है, क्या है, तो ये आप अपने आप में देख लें, हम भी आपका एनालिसिस कर लें। उसके बाद में कोई जरूरत होगी तो हम आपको अलग से सजेशन आपको चाहिए होगा, कुछ भी आपको सुधार करने की जरूरत होगी तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। आप हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सूचना रही। बाकी कोई बात होगी तो बताइएगा, मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में। और इस सेशन में तो मैं चाहता हूं कि जो हम लोगों ने PYQ प्रेप का ये सेशन सोचा है, इसमें आप लोग रहिए, प्रतिभाग करिए। और चाहे वो डेली 30 हो, रिजल्ट के मामले में बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है हमेशा, वैसे ही कुछ ये प्रोग्राम रहेगा। इसको थोड़ा सा और हमने प्रो लेवल का किया है और ज़्यादा इसमें एनालिसिस किया है। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, जल्दी सफल हों।